स्वागत है आप सभी का DWPSS पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट आर्किटेक्ट पुनीत सराफ सर। सर को 17 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है आर्किटेक्ट फील्ड में। सर की स्पेशलिटी ज्यादा करके रेसिडेंशियल और बंगलो प्रोजेक्ट में है। तो पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, स्वागत है आपका DWPSS पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर, आपको किन्होंने इंस्पायर किया आर्किटेक्ट फील्ड के लिए? सो फर्स्टली थैंक यू सिद्धांत, ये पॉडकास्ट में हमको इनवाइट करने के लिए एंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू काफ़ी प्लेटफॉर्म पे। मेरे को इंस्पिरेशन जो है ये मेरे फादर से मिला हुआ है। एज ऑलवेज फादर हैज़ अ ड्रीम। हर एक फादर को एक ड्रीम रहता है। सो उनका ड्रीम था कि हाँ बाबा एक कुछ इनोवेटिव या कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाए, सो दैट आगे जाके एंड ही कुड स्टैंड ऑन हिज ओन अगेन, है ना, आगे कुछ बढ़ सके। सो माय फादर वाज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड ही वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। एडमिशन कराते समय in all those parts में he was with me whole time. I think so he has the biggest role for me be in architecture field. सर, आप कौन से ईयर में BArch परस्यू किया? मेरा एजुकेशन 12th तक नासिक में हुआ है। मेरा ड्रीम वाज ऑलवेज टू गो टू अ बिगर सिटी फॉर माय फर्दर एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर की। एज माय फादर आल्सो, उनको भी चाहिए था कि भाई कोई बड़े सिटी में जाए। क्रिएटिव फील्ड जो है ये बड़े मेट्रो सिटीज में काफ़ी आपको ऑप्शंस देखने मिलते हैं, काफ़ी आपको वैरायटीज है, आपको लाइव एग्जाम्पल्स काफ़ी है। सो मेरा बीआर्च बॉम्बे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हुआ है। 2007 में मैं पास आउट हूँ। सर, आपने मास्टर कहाँ से किया और कौन से ईयर में कंप्लीट किया है सर? मास्टर्स मेरा 2010 में फिनिश हुआ है। आर्किटेक्चर के बाद आई ऑलवेज वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये कंस्ट्रक्शन फील्ड को चलाते कैसे है, या डिजाइनिंग पार्ट तो काफी सीख लिया है मैंने। लाइक डिजाइनिंग पार्ट वाज, आर्किटेक्चर पार्ट में मैं कवर अप कर लिया था कि हाँ दिस इज हाउ द डिजाइनिंग कैन बी स्टार्टेड, राइट, सिंस एवरीवन हैज वे ऑफ डिजाइनिंग। बट एक कंस्ट्रक्शन फील्ड पे क्या चैलेंजेस आते हैं, एक कंस्ट्रक्शन फील्ड पे क्या इश्यूज आते हैं एन आर्किटेक्ट को, उसको कैसे किस तरीके से इंटरवीन किया जा सकता है और किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जी जी। So I always wanted to do a master's in construction management, understand the management of construction field. सर, आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया है और आप उसमें से कैसे बाहर आए? Struggle, I think so अभी education and non-education की अगर मैं बात करता हूँ, so yeah, education is it was a very big challenge मेरे लिए, being in a different city, as everyone know that traveling in Bombay is a very big task. जी, and यस। and architecture is a very demanding जो भी प्रोफेसर्स है, मॉडल्स एंड स्केचेस एंड शीट्स एंड एवरीथिंग। सो या माय ट्रैवलिंग वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी। आई यूज्ड टू रियली हैव अ वेरी बिग टास्क ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम्स। पोस्ट कॉलेज challenges, yes, architecture is a very slow learning field. इनिशियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आपको प्रोजेक्ट्स हाथ में आने के लिए एंड प्रोजेक्ट्स हाथ में मिलने के लिए। क्या है, इनिशियल चैलेंजेस काफ़ी आए हुए, काफ़ी आपके हाथ में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट रहता था कभी कभी साल भर में। एंड यू ऑलवेज लर्न कि हाउ आपको कैसे आगे अगला प्रोजेक्ट मिले, हाउ यू गेट फर्दर प्रोजेक्ट। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट ऑल्सो आपको इंटर्न बिटवीन प्रोजेक्ट भी काफी चैलेंजेस आए कि ये साइड पे ये इश्यूज आए, उसको कैसे हैंडल करें। सो इट्स अ या initial getting projects was a very big challenge, but yeah, it was being in a second tier city Nasik mein, due to references people helped us, and in that way we little bit overcome those challenges and went ahead. सर, एक नए प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट को कौन सा ड्राइंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है? सो इट इज ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काफी चेंज होता है इनफैक्ट, बट जनरली व्हाट वी फॉलो इन आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में हम ऐसा थोड़ा सिस्टम इसको फॉलो करते हैं कि एनी पोटेंशियल क्लाइंट कम्स टू अस विद एनी काइंड ऑफ डिमांड। एक प्रोजेक्ट के बारे में आता है हमारे पास, एक डेवलपमेंट करना है या कोई घर बनाना है या बंगला बनाना है। सो इनिशियली हम लोग कोशिश करते हैं उनको समझने की कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए है। ये वर्बली कॉन्वर्जेशन के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। वो समझने के बाद वी गिव देम अ क्वेश्चनर। बेसिकली क्वेश्चनर फॉर्मेट हम देते हैं उनको, एक अराउंड 4 पेज 5 पेज का हमारा क्वेश्चनर फॉर्मेट है, वो हम उनको देते हैं सो दैट कि दे प्रोबेबली पेन डाउन थिंग्स प्रॉपर्ली। क्या उनकी डिमांड्स है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको क्या चाहिए है, उनकी कितने रूम्स चाहिए है, क्या नहीं चाहिए, ऑल दोस थिंग्स। वो क्वेश्चनर आने के बाद
बाद whatever the plot, the area, the land which we have, हम उसके साथ बैठते हैं. बैठने के बाद then we formulate, understand the requirement and उनकी accordingly उनकी zoning, उनके positions, उनके orientations as per the as per the climate, as per the surroundings, as per the vicinity हम लोग place करते हैं. And then हम लोग client को invite करके we show them a very conceptual plan along with a concept, a theme, based on the requirement, based on their expectations or whatever it is, or based on what should be the right proposal for them. वैसे हम पोर्ट्रे करते हैं. Because बहुत से क्या होते हैं कि बार या काफी टाइम क्लाइंट अंडरस्टैंड्स व्हाट ही वांट्स, पर काफी टाइम पे क्लाइंट थोड़े से कंफ्यूज होते हैं अंडरस्टैंड. नाउ मार्केट में इतनी सारी सोशल मीडियाज के ऊपर को ऑप्शंस मिलते हैं, सो कभी कभार कंफ्यूज होते कि यू नो कि दिस वी वांट, हमको ये चाहिए, बट कि वो बैठ सकेगा कि नहीं सकेगा इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. And we always give our opinion and our options to them, right? कि this is the best option for them. This is how we portray requirement to them. कि ऐसे हम उसको तरीके से. सर, ड्राइंग बनाते समय कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए? ड्राइंग बनाते समय the basic thing which we understand is what is the surrounding. एक पर्टिकुलर प्लॉट या पर्टिकुलर लैंड, उसकी आजू बाजू की सराउंडिंग्स क्या है, उसकी टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ की लोकल चीजें क्या है. सो ये समझते हुए वी ऑलवेज ट्राई टू गिव अ वेरी फंक्शनल प्लान टू द क्लाइंट क्या है. सो ये फंक्शनल प्लान हम उनको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, understanding all this requirement, and this is how we portray things and deliver things to them on the very initial stage of the project. सर, किसी भी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट को शुरू करते समय स्केचबुक पर स्केच करना चाहिए या सॉफ्टवेयर पर डायरेक्ट करना चाहिए? हाँ, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जी. आई थिंक सो. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ओल्ड थॉट्स, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है, it has to start through pen and pencil on a paper, black paper. Okay, उसके बिना प्रोजेक्ट चालू करना is a very, I would say it's a little crude way of starting any kind of a work. Because जो अपने थॉट्स है, जो अपने आइडियाज है, जो कॉन्सेप्ट्स जो है, वो कॉन्सेप्ट्स को यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट इन अ सॉफ्टवेयर एंड उसको इवॉल्व कर सकता है. नो, इट्स योर थॉट, इट्स योर आइडियाज क्या है, एंड इट हैज टू पुट थ्रू pen and pencil on a paper. Absolutely. So I believe that's कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज, एनीथिंग, इनफैक्ट इवन इफ इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल भी है कोई प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको स्केच के सिवाय, स्केच इज द ओनली वे वे यू कैन अंडरस्टैंड एंड टेक फॉरवर्ड. हाँ, आफ्टर स्केच उसको आप सॉफ्टवेयर में डालिए, सॉफ्टवेयर में इवॉल्व करिए, सॉफ्टवेयर में और उसको अच्छे लेवल पे फिनिशिंग करिए, अच्छे लेवल पे उसको डिटेलिंग करिए. But sketching is the where should we all should start with the work always. सर, फॉर एक्स्ट्रा इनकम फ्रीलांसिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? It is very good, obviously. Who doesn't want extra money? किसको extra money नहीं चाहिए, सबको चाहिए रहता है, obviously. या बट फ्रीलांसिंग करते समय एक ओपननेस और एक फ्रैंकनेस होना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जांपल इन या वी हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ टाइम हमारे ऑफिस में भी के फ्यू ऑफ आवर कलीग्स, फ्यू ऑफ आवर एम्प्लॉय, उनको फ्रीलांसिंग करना है. सो आई ऑलवेज गिव देम एन ऑप्शन कि एब्सोल्युटली यू कैन गो अहेड, नो प्रॉब्लम इन डूइंग अ फ्रीलांसिंग वर्क. आप करिए फ्रीलांसिंग, 100%. इट्स इम्पोर्टेंट. फ्रीलांसिंग के थ्रू ही पीपल ग्रो होते हैं. Absolutely. It's a very important aspect of any field, freelancing. सर, फॉर एग्जांपल के लिए यदि कोई क्लाइंट बंगलो प्रोजेक्ट चाहता है, तो यहाँ कैसे डिसाइड किया जाए कि लिविंग एंड डाइनिंग रूम, किचन, बेडरूम्स, टॉयलेट, बालकनी एंड एक्सेट्रा के लिए कितना एरिया होना चाहिए? We always start with a questionnaire. हम क्लाइंट के साथ एक क्वेश्चनर शेयर करते हैं. सो उसमें से एक काफी सा बेसिक सा अंदाजा आ जाता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए है, where is his more inclination towards his, right now, or what kind of a character he is, उसका personality कैसा है, क्लाइंट के फैमिली का पर्सनालिटी कैसा है, क्लाइंट के फैमिली कैसी है ना, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली दे आर, उनका क्या है रोज का रेगुलर रूटीन क्या है, व्हाट उनका बिजनेस क्या है, उनके फ्रेंड सर्कल, फैमिली क्या, ये सब चीजें क्या है.
ये सब चीजें समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, समवेयर वी अंडरस्टैंड कि हाँ बाबा, दिस क्लाइंट इज अ वेरी आउटगोइंग क्लाइंट, ही लाइक्स टू इनवाइट फ्रेंड्स टू हिज प्लेस, उसको फैमिलीज को इनवाइट करना पसंद है, उसको फ्रेंड्स को इनवाइट करना पसंद है। सो अकॉर्डिंगली वी थिंक कि हाँ बाबा, सो वी नीड टू हैव, उसको एक बड़ा बिगर लिविंग रूम की जरूरत है विद अ गुड पैंट्री स्पेस और गुड अकॉर्डिंगली, या कुछ आउटडोर स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट। सो वी अंडरस्टैंड कि नहीं हाँ बाबा, ये क्लाइंट थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है और समथिंग लाइक दैट, ही लाइक्स हिज पर्सनल स्पेस मोर इन फैक्ट। So we try to understand how about we should give more private and personal space to him within his. Again, like he's a this client, probably enjoys his room more, understands that he's a good person, or understand his requirement क्या है. So based on that characteristics, we understand कि हाँ बाबा, इसको इतना एरिया देना जरूरी, इसको ये एरिया देना छोटी. Based on kitchen also कि बाबा ये फैमिली कितनी बड़ी है, and how कि उनका कुकिंग स्टाइल क्या है, what kind of cooking style. कभी कभार क्लाइंट आते हैं कि सर हमको बहुत बड़ा किचन चाहिए, लाइक एक 4 लोग की फैमिली है प्रॉब्लम, एंड दे से वांट बहुत बड़ा किचन चाहिए, हमको ये चाहिए। सो वी मेक देम अंडरस्टैंड कि यार, सो वी हैव अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, एंड आप किचन की स्पेस की रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए है, एंड इतना सफिशिएंट है, एंड गिव दैट अदर एरिया टू योर अदर एक्टिविटीज रादर, सो दे अंडरस्टैंड। इस तरीके से हम जनरली हायरार्की वाइज बाइफरकेट करके वी फिगर आउट कि दिस इज व्हाट द स्पेस रिक्वायरमेंट है, एरिया की रिक्वायरमेंट है, रूम वाइज, एरिया वाइज, जोन वाइज, एंड दिस इज व्हाट वी गिव टू द क्लाइंट, एंड फॉर्चुनेटली आई थिंक सो दिस मॉडल वर्क्स फॉर अस, क्या है, एंड देन वी हैव डिलीवर्ड इट एंड हैप्पीली डिलीवर्ड इट टिल नाउ। सर, कौन कौन से प्रॉब्लम साइट पर आते हैं जब कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, और इसे कैसे हैंडल करना चाहिए? ओ यस, साइट, आई थिंक सो बहुत पुरानी कहावत है, आई डोंट नो, मैंने भी सुनी है इनफैक्ट, लाइक आई हैव आल्सो हर्ड इट, कि आदमी ने एक बार शादी लगानी चाहिए और एक बार घर बनाना चाहिए। ये दो चीजें एक 100% एक आदमी ने करना चाहिए। और फॉर्चुनेटली हम तो आर्किटेक्ट हैं, हम तो काफी बनाते हैं घर, सो हम तो काफी है, या इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। कोई भी कंस्ट्रक्शन फील्ड पे एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। इट लुक्स बहुत बाहर के तरीके से, या कि आउटर वर्ल्ड को लगता है ये तो बहुत इजी है, बहुत अरे ये तो कोई भी कर सकता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, एंड इट्स बहुत एक प्रोसेस और एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस से इसको जाना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक आर्किटेक्ट है, उसने उसकी इमेजिनेशन से और 3D विजुअलाइजेशन से उसने ठीक है एक मॉडल बना दिया है कि उसको घर कैसा चाहिए है, लाइक ऑब्वियसली अलोंग विद द क्लाइंट, बट वो चीज को अभी एग्जीक्यूट करना है, so it has to be properly done. So obviously drawings are very very important, right? A proper detailed drawings are very very important. Without a detailed drawings, I think so execution में बहुत challenges आते हैं। So अगर आपके पास डिटेल ड्राइंग्स हो, डिटेल चीजें हो, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग्स आप जो भी सर्विसेज है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, प्लम्बिंग सर्विसेज, एसी सर्विसेज, एंड ऑल दोस चीजें है, वो प्रोजेक्ट के अंदर आप पहले से ड्राइंग्स में पुटअप करते हो, तो 50% प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है इजीली, आई फील। 50% प्रॉब्लम कम्स ऑन द साइट। साइट के ऊपर आपके चैलेंजेस जो है, इधर आपका सुपरविजन हो, या पीएमसी बेस्ड सुपरविजन हो, या इंजीनियर बेस्ड सुपरविजन हो, सो ये होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपने जो इमेजिनेशन किया है और वो जो पेपर पे डाला है, वो साइट पे एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एक एक कोई एक पर्सन, वन पॉइंट ऑफ पर्सन साइट पे होना जरूरी है कि वो एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी काफी जो साइट पे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको वो ऑन साइट फिजिकली जाके उसको इंटरवीन करके बेस्ड ऑन दैट वो चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप बता दो कि बाबा जो ड्राइंग के बेसिस पे हमने एसी का पाइपलाइन यहाँ से डाला हुआ है, राइट, हमारे एसी का पाइपलाइन यहाँ से जाना चाहिए, बट ऑन साइट जब जाते हैं कि बाबा वहां पे वो चैलेंज आ रहा है कि सर यहाँ पे तो ये बीम है, इसको आप कोर कट नहीं कर सकते, ऑल दोस पार्ट। सो वो मोमेंट पे आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है भाई, आप उसको ये अकॉर्डिंगली करो, एंड देन वो आपके ड्राइंग्स में इनकलकेट करो, and then again आप drawings reissue करो, and then you go ahead of those challenges and go ahead, क्या है, plan your construction activity अच्छे से, since the construction is a very unorganized field till now, till date,
टिल डेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज अ वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, उसको और कितने मैक्सिमम लेवल पे आप ऑर्गेनाइज करते हो। थैंक यू सर। सर आपसे बात करके हमें बहुत मजा आया और नॉलेज भी मिला, स्पेशली मुझे। थैंक यू सर हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सिद्धांत, एंड मेरे को भी बहुत अच्छा लगा मेरे व्यूज शेयर करते हुए एंड आपसे बात करते हुए, एंड ऑब्वियसली एवरीवन हैज हिज ओन आइडियाज, ओन व्यूज, probably मेरे व्यूज might help someone, I'll be very happy, and thank you so much मेरे को इन्वॉल्व। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में न्यू गेस्ट के साथ। तब तक टेक केयर।